आज हजारी न्यूज़ के माध्यम से हम लोग बड़ारा प्रखंड के एक जाने माने समाज सेवी, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, सांगठनिक, नैतिक जीवन को जीने वाले, समाज में शांति और सद्भाव के लिए सदैव तत्पर रहने वाले, हरिजन से लेकर ब्राह्मण के सुख दुख के साथी हम लोग जो देखते हैं कि इनका हर एक समाज में कहीं ना कहीं वही आदर, वही सम्मान, वही लोगों को इनके विश्वास भी है कि लोग आकर के इनसे अपनी बात कहते हैं। ऐसे वैसे व्यक्तित्व सिन्हा निवासी जितेंद्र तिवारी जी के आवास पे हम लोग आए हैं। कैमरामैन आनंद शर्मा के साथ मैं देवानंद उपाध्याय। हजारी न्यूज़ के जितने भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, सबकी ओर से गार्जियन का अभिवादन, अभिनंदन करता हूं। आप सबों को भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिवादन। क्योंकि हजारी न्यूज़ चैनल जब से समाचार चैनलों के बाज़ार में आया है, तब से ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है। क्योंकि समाज के अंदर जो भी ग्रामीण परिवेश में, अति सुदूर क्षेत्रों में जो भी समस्याएं हैं, वो आईना की तरह समाज के सामने और देश प्रदेश के सामने रखने का काम हमारा हजारी न्यूज़ चैनल कर रहा है। इसलिए आप सभी हजारी न्यूज़ चैनल में काम करने वाले सभी पत्रकार बंधु तथा इस चैनल को संचालित करने वाले जो भी संचालक मंडल है, उनको हृदय गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं और आपने बहुत सारे लोगों के लिए राजनीतिक, चुनाव, संगठन, समाज, आप समाज में एक लोग जानते हैं कि आप सुरीले कंठ वाले एक रामायण के, तुलसी रामायण के आप गायक भी हैं, आप भजन भी गाते हैं, कीर्तन भी गाते हैं और राजनीति भी आप उत्कृष्ट तरह से करते हैं। और आप वैसे व्यक्ति हैं, आप इतना अच्छा सामंजस्य बैठा के रखते हैं कि विरोधी दल वाले भी आपकी निंदा नहीं कर पाते हैं, आपसे कहीं वैमनस्यता का भाव नहीं रखते हैं। जैसे आपने पिछले जिला परिषद चुनाव में सरबजीत सिंह को जिताने में आपकी बहुत ही निर्णायक भूमिका रही, बहुत ही सक्रिय भूमिका रही, जिसका पूरा समाज नाम लेता है। जो आप उस तरह के व्यक्ति हैं कि जिसके सर पे हाथ रख देंगे, चुनाव में जीते या ना जीते, ये तो आदमी एक वोट से भी हार जाता है, लेकिन उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं जो समाज में गरिमा, महिमा एवं सम्मान बढ़ जाता है। ये आपके व्यक्तित्व का कमाल है। अब आइए कि जो कल भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता है, ताकि आप पूर्व में क्रिकेट के खिलाड़ी ही नहीं, एक मंझे हुए, सुलझे हुए आप एम्पायर भी रहे हैं और कहीं ना कहीं एक टूर्नामेंट कराने वाले, और आप बहुत बड़े उद्घोषक भी हैं, चाहे धार्मिक मंच हो, चाहे सामाजिक मंच हो, चाहे राजनीतिक मंच हो। आप एक अच्छे प्रवक्ता भी हैं। तो आप चूँकि क्रिकेट आपके रग रग में रहा है, तो जो कल भारतीय क्रिकेट टीम ने मैच जीता है उसके बारे में। सबसे पहले आपके हजारी चैनल के माध्यम से भारतीय क्रिकेट टीम को हृदय गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। 13 सालों बाद भारतीय टीम इस ताज को अपने यहाँ, चूँकि पूर्व में भी एक बार रह चुकी है और इस ताज को अपने पास रखी है, इसलिए हर भारतवंशियों के अंदर इस बात के लिए बहुत बहुत आनंद है। और रही बात आपने जैसा कहा, सबके पीछे जैसे धार्मिक कार्य में भी हमारी सहभागिता रहती है, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक
वैसा कुछ है नहीं जितना आप कह रहे हैं। फिर भी सबके पीछे समाज सुधार एक मूल उद्देश्य रहा है। अगर हम लोग कहीं धार्मिक कार्यों में भी जाते हैं तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य रहा है हम सबों का कि अभी जो हमारा सनातन धर्म है बहुत क्रिटिकल दौर से गुजर रहा है। आप सभी जानते हैं बहुत सारी शक्तियां लगी हुई है हमारे इस सनातन धर्म को खंड खंड करने में। हम लोग विगत कई एक वर्षों से लोगों के अंदर अपने धर्म के प्रति रुझान पैदा करना, समर्पण पैदा करना, किस तरह से लोग अपने धर्म को, जिस तरह से हमारे पूर्वज इस धर्म को गले लगा करके आत्मसात करके अपने जीवन को इस दुनिया से पार किया, उसी तरह से लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करना अपने धर्म सभ्यता संस्कृति के प्रति, ये हम लोगों का मूल उद्देश्य रहा है। और रही बात राजनीतिक सक्रियता की, वैसा कुछ भी नहीं है। एक कार्यकर्ता का मूल उद्देश्य होता है, जैसे कि आपने बोला कि सरबजीत सिंह को जिला परिषद बनाने में ऐसा हमारी बहुत बड़ी भूमिका है, ऐसा कुछ नहीं है। सरबजीत सिंह के अंदर जो गुण है, जो तत्व है, समाज के अंदर भलाई करने की जो एक उनके अंदर विचारधारा है, उस विचारधारा को, चूँकि अंतर्मुखी व्यक्तित्व है सरबजीत सिंह का, उसको समाज के सामने लाना, लोगों से कहना और नेता और मतदाता समाज के बीच में कड़ी बन कर के दोनों का तारतम्य बनाना, एक परिचय कराना, यही हम जैसे कार्यकर्ताओं की भूमिका रही है। और बाकी सब जनता तो आईना होती है, बहुत जल्द पहचान लेती है कुछ एक मौक़ों को छोड़ करके नेता के अंदर क्या ऊर्जा है। और इसी तरह से सरबजीत सिंह अपने कर्म और व्यक्तित्व से विजय प्राप्त किए हैं। हम अपेक्षा रखेंगे कि वो अपने क्षेत्र का विकास करें और इसी तरह से अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। ये आपका बड़प्पन है कि भाई आप तो इस चाणक्य रहे हैं, लेकिन आपका बड़प्पन है कि आप मुख्य धारा में नहीं आकर कहना चाहते हैं। आप समाज को कहीं न कहीं धार्मिक रूप से चैतन्य, विवेकशील और धर्मभीरू बनाने में कहीं न कहीं आपकी अग्रणीय भूमिका है। इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। एक हरिजन से लेकर के और एक ब्राह्मण तक सब लोग कहीं न कहीं आपसे, आपके जो सौम्यता, विनम्रता, उदारता की जो आप लोग का उदाहरण देते हैं। लोग कहते हैं कि यदि कहीं आप किसी के पैर में शनिचरा है और आपके पैर में कहीं न कहीं धर्मराज हैं, कि आप जाते हैं तो कैसा भी झगड़ा हो तो वो झगड़ा आप शांति से निपटा देते हैं। दो परिवार, दो समाज, दो भाई के बीच में या दो जो भी दलगत की भी जो झगड़ा रहता है उसको भी आप कहीं न कहीं ये करने का प्रयास करते हैं और उसका लोग सम्मान करते हैं। अब जहाँ तक बात रही कि 2024 का जो चुनाव है, अब बहुत एक आध जगह हम लोग से भेंट हुई, समाज में भी बहुत जगह सुना, आप मैंने व्यक्तिगत रूप से आप बहुत आहत थे कि जो ये जो 2024 का चुनाव आ रहा, लोकसभा से जो हार हो गई इतने बड़े व्यक्तित्व की, इसका मुख्य कारण क्या रहा? मैं अपने तजुर्बे के आधार पर ये कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, लेकिन जो जीत और हार हुई, जिस प्रत्याशी की हार हुई, ये आरा संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और रही बात, आप सभी जानते भी हैं कि सच्चाई से अफवाह और झूठ की रफ्तार कई गुना ज़्यादा होती है। जो अफवाह फैलाने का काम किया गया विरोधियों के द्वारा, और उसमें कुछ ऐसे व्यक्तित्व उस आग में घी डालने का काम किए, बाद में वो संभल गए और इतनी बड़ी क्षति आरा संसदीय क्षेत्र को हुई, या आरा संसदीय मत कहिए, पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है आर.के. सिंह का हारना। मैं अपेक्षा रखूँगा कि जो विजेता हैं वो आरा संसदीय क्षेत्र का चहुमुखी विकास करें। चूँकि कोई भी वोट का अपहरण करके नहीं जीता है, कहीं ना कहीं लोगों ने मतदान किया है तभी किसी को विजय मिली है। इसलिए जो विजेता है उनके प्रति मैं अपनी आरा संसदीय क्षेत्र के विकास को लेकर के आशान्वित हूँ, अपेक्षा रखता हूँ कि वो विकास करेंगे।
आप जैसे समाज में चर्चा चल रहा है इस बात का, हम जाते हैं तो लोग बात करते हैं कि आर के सिंह जी ने हो सकता है कि जनता के प्रति 100% वफादारी ना की हो, या जनता का कहीं ना कहीं वो संबंध नहीं रखा हो, लेकिन अपने मंत्रालय के लिए आज उन्होंने, मैंने एकदम रिकॉर्ड बना दिया कि आज ये, कल मैं टीवी पे सुन रहा था कि ऊर्जा के क्षेत्र में इन्होंने, जो हमारा सोलर प्लेट होता है, सौर ऊर्जा को आज भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। पवन ऊर्जा के मामला में आज भारत दूसरे नंबर पे है। ये आपका ये जो हमारा जो ये बिजली का है, इसमें भी भारत 5वें नंबर पे है। तो ये जो व्यक्ति अपने मंत्रालय से वफादारी किया, और मंत्रालय से वफादारी करने के क्रम में कहीं ना कहीं भूल चूक हो गई, मनुष्य जीवन है तो होते रहता है। चूँकि दिन रात 18 घंटा 20 घंटा वो भी उस मंत्रालय के लिए समर्पित रहे, उन्होंने दिन रात काम किया। तो क्यों नहीं मोदी जी, जो हमारे आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी गुजर गए हैं, उनका राज्यसभा सीट खाली है, उनको राज्यसभा से भेजा जाए और उनको फिर वो मंत्रालय दिया जाए कि जो बाकी अधूरे काम रह गए हैं उनको पूरा करके और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया जाए। इसमें आपकी राय क्या है? मैं समझता हूँ कि किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो राज्यसभा ही क्यों न हो, आर के सिंह को उस संसद में पहुंचाना और पूर्व के विभाग का दायित्व तो आर के सिंह को सौंपना, ये भारत जैसे राष्ट्र के लिए अति आवश्यक है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ देना चाहता हूं कि आर के सिंह को राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित करके पुनः उसी विभाग में, चूँकि आर के सिंह जैसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, सभी अपने अपने विषय में सोचते हैं। आर के सिंह के अंदर एक राष्ट्र भावना है, राष्ट्र के विषय में सदैव चिंतन करते रहते हैं। और आर के सिंह को उस संसद में भेजना और पुनः उस विभाग का दायित्व देना, ये राष्ट्र के लिए ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि राज्यसभा के माध्यम से आर के सिंह जी को भेज करके और देश को आगे बढ़ाने में सभी को अपना सहभागिता देना चाहिए। 2025 का विधानसभा चुनाव आ गया। अभी जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, बीच बीच में इंजन बोगी अलग अलग हो जाते हैं, गार्ड अलग हो जाता है कभी कभी। इस व्यवस्था से आप कितने संतुष्ट हैं? सरकार बहुत अच्छी चलेगी और बिहार का चहुमुखी विकास होगा। पूर्व में भी मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा आपका कि पूर्व में भी जो 90 के दशक में जो सरकार आई और जो आवरण, जो वातावरण पैदा हुआ इस बिहार के अंदर, वो छोटा सा बीज उस समय बोने का काम किया गया। आज वो बीज धीरे धीरे बढ़ कर के थोड़ा सा बढ़ा है। और आप उस दौर को याद कीजिए, उसके बाद नीतीश जी की सरकार आई, डबल इंजन की सरकार आई, भाजपा की देखरेख में बिहार का हमारा चहुमुखी विकास हुआ। और बीच के 17 महीनों में आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से हमारे व्यवस्था में गड़बड़ी हुई। और पुनः नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं भाजपा के देख रेख में। मेरी अपेक्षा है और पूर्व के ट्रैक के आधार पर मैं विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि बिहार का चहुमुखी विकास होगा। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ध्यान है इस पिछड़े बिहार के ऊपर, इसलिए हमारा बिहार बहुत तरक्की करेगा इस कार्यकाल में, ये हमारी अपेक्षा भी है और मैं चाहूँगा भी ऐसा होने भी वाला है। आप सिन्हा पंचायत के और सिन्हा घाट से जुड़े हुए एक संवेदनशील व्यक्ति हैं। अब सिन्हा घाट को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए हमेशा कहीं ना कहीं प्रखर रहे हैं, मुखर रहे हैं, जबर रहे हैं, अग्रेसर रहे हैं कि सिन्हा घाट को मुख्य से जोड़ा जाए, क्योंकि सिन्हा घाट यदि कहीं ना कहीं कट जाता है, हट जाता है, तो हमारी जो सांस्कृतिक, प्राकृतिक, धार्मिक जो पहचान है हम सबों की, क्योंकि हम सब भी अगल बगल के गांव के हैं, लेकिन बाहर में जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे घर सिन्हा हो। उसके बाद कहाँ सिन्हा में, तो बगल गांव में, लेकिन पहले हमारी पहचान सिन्हा से होती है। हमारी 200 पीढ़ियाँ सिन्हा घाट में कहीं ना कहीं मोक्ष प्राप्त कर गई, मुक्ति प्राप्त कर गई। आज सिन्हा घाट अब मैंने अपने पुरानी पहचान, पुरानी दशा को लेकर के रो रहा है और उसके लिए आप निरंतर संघर्षशील रहते हैं। तो आप
से मैं अपेक्षा रखता हूं कि जो ये आने वाली जो भी सरकार बने, जो भी 25 में एमएलए बने या जो भी वर्तमान में हैं, उनके माध्यम से आप इस मुद्दे पे उसी तरह लगेंगे जिस तरह पूर्व में लगे हुए थे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर सिन्हा एक यशस्वी ग्राम है। सिन्हा ग्राम का अपना एक अलग ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, सामाजिक अलग महत्व है। सिन्हा घाट सिन्हा और आसपास के इलाके के अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ घाट है। यहाँ इस घाट पर रोड बनना, सड़क बनना अति आवश्यक है, अति आवश्यक था। कहीं न कहीं आप दूर दूर तक कहीं कुछ बच्चे का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है, तो अपने वंशजों को बोल करके मरने वाला व्यक्ति जाता है कि हमारा दाह संस्कार सिन्हा घाट पर करना होगा। अगर बच्चा होता है तो उसका मुंडन संस्कार का एक मनौती सिन्हा घाट पर की मांगी जाती है। और भले ही उस मुंडन को और दाह संस्कार को सिन्हा और अगल बगल के घाटों पर कर दिया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं सिन्हा घाट को लेकर के, सिन्हा घाट पर करने की मनौती को मानने के लिए ही सिन्हा घाट के अगल बगल लोग करते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि सिन्हा घाट पर सड़क का निर्माण अति आवश्यक है। मैं इस चैनल के माध्यम से, हजारी बाबा के चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ और इलाके के तमाम हजारों हजार जनता की आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा कि सिन्हा घाट पर एक सड़क का निर्माण करके सिन्हा के और आसपास के इलाकों को छोड़ करके ये कह लीजिए कि एक पौराणिक महत्व वाले घाट की अस्तित्व को बचाने का काम करें। मेरी अपेक्षा है और आशा भी है कि सिन्हा घाट पर एक न एक दिन अवश्य पुल बनेगा। वैसे इस कार्यकाल में आर.के. सिंह के द्वारा इस घाट पर पुल बन जाना लगभग निश्चित था, लेकिन मैं विजेता जो भी हैं हमारे सांसद महोदय, उनसे भी विनम्र मेरा आग्रह रहेगा कि चूँकि आपके इलाके में भी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अपने वंशजों को वो व्यक्ति बोल के जाता है कि हमारा दाह संस्कार सिन्हा घाट पर होगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी तो बनती है कि सिन्हा घाट पर एक सड़क का निर्माण करके यहाँ के लोगों की अपेक्षा को पूर्ण करें, यहाँ सिन्हा और अगल बगल के इलाके के लोगों का अस्तित्व बचाने का काम करें। जैसे अभी लोग चर्चा करते हैं जैसे कि हम लोग के अगल बगल के जितने सिन्हा पंचायत, अगल बगल के, मैं पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मैं दक्षिणी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, कुछ पश्चिमी क्षेत्र भी सिन्हा गांव से जुड़े हुए लोग हैं। लोग कह रहे हैं एक मजाकिया तौर पर ही कि कोई व्यक्ति यदि अंतिम सांसें ले रहा है और उसको वेंटिलेटर पर रख करके और उसे ला करके और उससे पूछा जाए कि मने तारा के मुहला के बाद यदि महुली घाट ले जाई जाई कि तारा के सिन्हा घाट, तो 99% लोग कहेंगे कि भाई मरने के बाद हम सिन्हा घाट जाना चाहेंगे। उनकी कहीं ना कहीं आस्था और कहीं ना कहीं विश्वास और कहीं ना कहीं भावना ऐसी बनी हुई है सिन्हा घाट के प्रति। तो सिन्हा घाट के आप स्थानीय जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया समिति, विधायक, जिला परिषद, एमपी, एमएलसी, सबसे आप एक आग्रह कीजिए कि इसको प्राथमिक स्तर से लेकर के युद्ध स्तर तक ला करके और सिन्हा घाट का कहीं ना कहीं उसको को मुख्य सड़क से जोड़ करके उसको पुरानी पहचान लौटाने की कृपा की जाए। आप अगल बगल के लोगों को छोड़ दीजिए, आप महुली घाट और दूसरे अगल बगल के घाट के आसपास के लोगों से आप पूछेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ के मरने वाले लोग भी अपने वंशजों को बोल करके जाते हैं कि मेरा दाह संस्कार सिन्हा घाट पर ही करना। मैं अपील करता हूँ अपने सारे सक्षम जनप्रतिनिधियों से, चूँकि ये थोड़ा बड़ा बजट का काम है, जो भी सक्षम हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह है, इधर के समस्त जनवासियों की आकांक्षा को लेकर के मैं निवेदन कर रहा हूं सबों की तरफ से
मेरा निवेदन होगा कि जो भी सक्षम है अविलंब सिन्हा घाट के अस्तित्व को बचाएं और सिन्हा घाट तक एक सड़क रास्ता का निर्माण करें। अपने प्राथमिकता सूची में 1 नंबर पर रख करके, चूँकि केवल ये सिन्हा की बात नहीं है, ये सिन्हा और आसपास समस्त भोजपुर जिला के अस्तित्व की बात है। इसलिए मैं विनम्र निवेदन करूंगा सभी जनप्रतिनिधियों से कि जो भी सक्षम है आप कृपया इस ज्वलंत मुद्दे पर ध्यान दें और इस सड़क को निर्माण करा करके यहाँ रहने वाले हजारों हजार लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में अपना अभूतपूर्व योगदान करें। हजारी न्यूज़ के माध्यम से कैमरामैन आनंद शर्मा के साथ मैं देवानंद उपाध्याय ईश्वर से प्रार्थना कामना याचना करता हूं कि आपको ईश्वर इसी तरह स्वस्थ, सक्रिय, तंदुरुस्त, समर्पित और निष्ठावान बनाए रखें, जिससे आप धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक जो भी आप समाज में क्रियाकलाप करते हैं उसके ब्रांड एम्बेसडर बनकर इस मशाल को जलाए रखें और हमारे आने वाली पीढ़ी को सन्मार्ग सन्मति पे चलने के लिए उनमें चैतन्य और विवेक का बोध कराएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अग्रज।